अब ताकतवर जो है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है। पिछले दिनों मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और सिक्योरिटी की गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो क्योंकि डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनेद बैठा हुआ है, तो उनको पता चला। वो जुनेद के पास आए और उन्होंने जुनेद को कहा कि जुनेद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वज़ीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ। आप करें मेरा चालान, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। कानून तो हमने देखे, पैरा भी अब एक कानून है, इसको अभी हमने असेंबली से पास करा है। लेकिन कानून अगर किताबों तक बंद रहेगा, अगर वो कागज के ऊपर लिखा रहेगा, तो उस कानून की कोई हैसियत नहीं। 77 साल से हम देखते हैं कि कानून बनते आ रहे हैं। कानून की अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इन लेटर एंड स्पिरिट, तो उस कानून का एक किताब और कागज से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस आपको हुकूमत देती है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका काम पैरा के पास है। और पैरा की बदौलत, पैरा की वजह से, पैरा के हर जवान की वजह से, हर ऑफिसर की वजह से कानून अब हर शहर में, हर देहात में, हर महल्ले में, हर तहसील में, हर सड़क पे कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अब ताकतवर जो है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है। पिछले दिनों मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और सिक्योरिटी की गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो क्योंकि डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनेद बैठा हुआ है, तो उनको पता चला। वो जुनेद के पास आए और उन्होंने जुनेद को कहा कि जुनेद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वज़ीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ। आप करें मेरा चालान। और उसके बाद लाहौर में मैंने जब पता किया कि वो बच्चा कौन था, उसका नाम आई थिंक शाजेब था, तो मैंने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे मेरी शाजेब से बात कराओ। तो जब उसने मेरी शाजेब से फ़ोन पे बात कराई, जिसने जुनेद का चालान किया था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, वो ताकतवर पे भी उतनी जोर से लागू होना चाहिए जितना कि वो हमें गरीब को गरीब समझ के पकड़ लेते हैं। और पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जितना बड़ा वायलेटर होगा, पैरा की गिरफ्त उस पर उतनी ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। और अब कमज़ोर को आपने ताकतवर की तरह, आपने कमज़ोर को जो है वो पिसने नहीं देना। कमज़ोर अब आपके होते हुए तनहा नहीं होना चाहिए, उसके साथ पैरा भी खड़ी होगी, उसके साथ पंजाब खड़ा होगा, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और आज तक जो ये वायलेशंस होती हैं और पीपल गेट अवे विद इट, उसकी वजह ये है कि ताकतवरों को पता है कि कानून जो है वो गरीब के लिए,
कानून जो है वो किताबों तक महदूद है, और इसी तरह कमज़ोर को यकीन होता है कि इंसाफ उसके लिए नहीं है, इंसाफ उसके लिए सिर्फ ख्वाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है, और मेरी पैरा के ऑफिसर्स और जवानों को ये बहुत मेरा एक आज जाना मशवरा भी है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना। ये जो नाजायज़ आमदनी होती है, करप्शन का पैसा होता है, ये आता तो बहुत तेज़ी के साथ है, लेकिन जब निकलता है या लगता है तो या बीमारियों पे लगता है या नुकसानात पे लगता है। तो जितनी भी आमदनी है, हलाल की आमदनी है, उसमें दिन रात मेहनत करके तरक्की करो, लेकिन पैरा का हर जवान और पैरा का हर ऑफिसर एक ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सीसीडी की मिसाल देना चाहूँगी। आईजी साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया, और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पूरे पंजाब से चुन चुनकर जो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स थे, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, जो निडर और करेजस बहादुर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर मुश्तमिल आईजी साहब ने जो है वो सीसीडी बनाई है। और सुहेल जफर चट्ठा जो सीसीडी को हेड कर रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। दिनों में नहीं, हर रोज के हिसाब से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी आ रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे दिन में 10-10, 15-15 क्राइम्स होते थे, आज वहां 5-5, 6-6 दिन एक क्राइम भी नहीं होता। कातिल सारे भाग गए या पकड़े गए, और जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा ताइब करते हैं, और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कभी नहीं ये देखा माशाल्लाह। लेकिन उसकी क्या वजह है? एक तो आप लोगों को बहादुरी चाहिए। बहादुरी के बगैर मैं जो कमज़ोर आदमी है उसको वर्दी नहीं पहननी चाहिए, और अगर आपने वर्दी पहन ली है तो इस वर्दी की ऐसी ताकत है कि आपको, अगर बहादुरी आप में नहीं भी है तो अल्लाह ताला से आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपको बहादुर मुझे इतने पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो हर वक्त डोलते रहते हैं, मुतजलजल रहते हैं, डरते रहते हैं, वो कभी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। बहादुरी एक नेमत है अल्लाह ताला की। बहादुरी से चलो, कानून पे डट के चलो, और पूरी ईमानदारी से अपना काम जो है वो सर अंजाम दो। एक आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से मैं दावा करती हूँ कि पैरा अगर सीसीडी की तरह की एक फोर्स बन गई तो देखो आप लोग जो है वो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। दुनिया में इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और ज़िंदगी से भी बड़ी चीज़ जो है वो इज्जत होती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना, और मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। डर के पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पैरा की असल ताकत उसकी इखलाकियात है। आपकी इखलाकियात आपकी असल ताकत है, और इखलाकियात में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी गिनवाई हैं, जिसमें बहादुरी भी शामिल है, जिसमें ईमानदारी शामिल है, जिसमें मेहनत शामिल है। तो मैं, जिस तरह से हमने पैरा को बनाया है, तरतीब दिया है, इसमें विसल ब्लोअर सिस्टम्स हमने डाला है, डिजिटल एविडेंस हमने इसमें किया है, बॉडी कैम्स वो सारे ऑफिसर्स को और जवानों को हम लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इसको हम बैक कर रहे हैं। तो मैं, ये एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन का एक समंदर है जिसको इंशाअल्लाह ताला पैरा जो है वो पॉसिबल बनाएगी। और
एक नया दौर पैरा के साथ शुरू होगा। लोगों की, आपकी नज़र होगी महंगाई पर, आपकी नज़र होगी होर्डिंग पे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, आपकी नज़र होगी नाजायज़ तजावज़ात पे, और मेरी और अवाम की नज़र होगी आपकी कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह ताला। अवाम का एतमाद आपको जीतना है और आज आपकी फाउंडेशन मैंने रख दी है। प्लीज़ गो अहेड एंड मेक मी प्राउड। अगले हफ्ते से आप काम शुरू कर देंगे। मुझे कहीं नाजायज़ तजावज़ात नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं महंगाई का तूफ़ान नहीं नज़र आना चाहिए, और मुझे कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं भी कब्ज़ा माफिया नज़र नहीं आना चाहिए। लोग अपनी छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से, और पता चलता है कि कोई ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके जो है वो ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके बैठा है। आपकी जो कामयाबी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मुझे लोगों को उन कब्ज़ों से और कब्ज़ा माफिया से लोगों को निजात मिले, और वो महंगाई माफिया से लोगों को निजात मिले, और जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनसे लोगों को निजात मिले, उनके रास्ते खुले हों, उनके रास्ते आसान हों। तो एक दफ़ा फिर आए मिल के ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पैरा का हर ऑफिसर, पैरा का हर जवान अपने राइट में जो स्टेट है वो बन के चलेगा, मज़लूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और जालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला करे कि पैरा जो हमारी खिदमत है अवाम की उसको चार चांद लगाए।